today's topic of discussion is revision of histology of inner ear। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिस्टे को ख़त्म किया था, तो आज हम पढ़ेंगे मैक्यूला और कॉक्लिया। तो मैक्यूला दो होते हैं, एक मैक्यूला यूट्रिकल के अंदर जिसको मैक्यूला यूट्रिकुलाई बोलते हैं, दूसरा सैक्यूल जिसको यूट्रिकल सैक्यूलाई बोलते हैं। ठीक हो गया। या इनका फंक्शन मैक्यूला का होता है कि लीनियर मूवमेंट को सेंस करना और इसके साथ साथ जो हेड की स्टैटिक पोजीशन होती है उसको डिटेक्ट करना। तो लीनियर मूवमेंट एंड स्टैटिक पोजीशन ऑफ हेड अगर हिस्टोलॉजिकली देखा जाए तो इसके अंदर हेयर सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स दोनों होती हैं। हेयर सेल्स न्यूरोएपिथेलियल सेल्स मैकेनोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, टाल कलमनर हो गए, सपोर्टिंग सेल्स में टाल कलमनर हो गए। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होगा, यहाँ पे जो फ्री सरफेस होती थी हेयर सेल्स की, यहाँ पे इम्बेड होती थी थिक प्रोटियोग्लाइकेन जिलेटिनस मटेरियल, उसको क्यूपुला बोलते थे। यानी क्यूपुला क्लिस्टिक के अंदर होता है, लेकिन मैक्यूला के अंदर यहाँ पर हमें ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन, या फिर इसको स्ट्रेटोकोनियल मेम्ब्रेन भी बोलती है। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोकोनियल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के अंदर हमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। इन कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स को बोलते हैं ऑटोलिथ या ऑटोकोनिया या स्ट्रेटोकोनिया। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन या स्ट्रेटोकोनियल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोकोनिया, ऑटोलिथ्स या स्ट्रेटोकोनिया। अब इनकी स्टिमुलेशन कैसी होगी? इनकी स्टिमुलेशन फॉरवर्ड या बैकवर्ड या साइड टू साइड मूवमेंट, ठीक है, रोटेशनल से होती है। किसकी? क्रिस्टी एम्पुलारिस की। तो फिर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन क्या करेगी? पुल करेगी, ठीक हो गया, सिलिया को, जिसकी वजह से हमें डिपोलराइजेशन देखने को मिलती है। और ये किसको, कौन सी इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है? मैक्यूला स्टैटिक पोजीशन एंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ हेड। अगर हम यहाँ पे देखें मैकेनोइलेक्ट्रिक ट्रांसडक्शन, तो यहाँ पर मैकेनिकल डिफॉर्मेशन होता है काइनोसिलियम की तरफ, काइनोसिलियम इस डायरेक्शन में होता है। तो फिर पोटेशियम चैनल जो ज़्यादा थे बाहर वो अंदर आने की कोशिश करेंगे, अंदर आएगी, डिपोलराइजेशन होगी, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगी, वेसिकल्स रिलीज होगी और जो सेंसरी नर्व होगी इसकी स्टिमुलेशन होगी। लेकिन अगर मैकेनिकल डिफॉर्मेशन अवे फ्रॉम काइनोसिलियम यानी काइनोसिलियम से अवे होती है तो फिर पोटेशियम चैनल क्या करेंगे? क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होगी, कैल्शियम चैनल ओपन ही होंगे, यहाँ पे नर्व मैसेज नहीं लेके जाएगी। इस तरह से इनकी स्टिमुलेशन होती है। अब इसके बाद है कोक्लिया। तो कोक्लिया को हमने देखना है। तो जो कोक्लिया है, कोक्लिया एक ओशियस किनाल होती है जो कि स्पाइरल बनाती है, 2.5 टर्न्स बनाती है, और ये जिस बोनी कोर के अराउंड ये स्पाइरल बनाती है उसको बोलते हैं मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस क्या है? कॉन शेप स्ट्रक्चर है जो स्पॉन्जी बोन से बनेगा। किससे बनेगा? स्पॉन्जी बोन से बनेगा। और इसी स्पॉन्जी बोन से क्या निकलेगा? ओशियस स्पाइरल लैमिना। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर ओशियस स्पाइरल लैमिना। ये ओशियस स्पाइरल लैमिना है जिसके अंदर यहाँ पर हमें गैंग्लिया देखने को मिलेगा, स्पाइरल गैंग्लिया या स्पाइरल गैंग्लिया ऑफ कोर्टाई। जो सेंसरी ऑर्गन जो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े हुए हैं उसको बोलेंगे सेंसरी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। तो जो कोक्लिया है वो किसके अराउंड है? मॉड्यूलस स्पॉन्जी बोन है, उसके साथ यहाँ पे ओशियस स्पाइरल लैमिना जो मॉड्यूलस से निकलेगा। अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें कोक्लिया का, तो फिर कोक्लियर डक्ट या फिर मेम्ब्रेनस लबाइरन देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं स्केला मीडिया ट्रायंगुलर इन शेप है, ट्रायंगुलर। तो इस ट्रायंगल की जो एपेक्स होगी वो किससे अटैच है? ओशियस स्पाइरल लैमिना से, ठीक हो गया। जो इसकी बेस है, बेस कहाँ पे है? लैटरल वाल ऑफ बोनी लबाइरंथ या ओशियस लबाइरंथ। तो इसकी बेस होगी लैटरल वाल ऑफ ओशियस लबाइरंथ और इसकी एपेक्स होगी वो ओशियस स्पाइरल लैमिना की तरफ होगी, ठीक हो गया। और जो पेरिलिम्फेटिक स्पेस होती है कोक्लिया की वो दो किनाल में डिवाइड होगी। एक किनाल जो स्केला मीडिया से ऊपर पड़ी हुई होगी, एक किनाल स्केला मीडिया से नीचे पड़ी हुई होगी। जो किनाल स्केला मीडिया से ऊपर पड़ी हुई होगी उसको बोलेंगे स्केला वेस्टिब्यूलाई, जो नीचे पड़ी हुई होगी उसको बोलेंगे स्केला टिम्पेनाई। जो मेम्ब्रेन स्केला वेस्टिबुलाई को स्केला मीडिया से सेपरेट कर रही है उसको बोलते हैं वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, और जो मेम्ब्रेन बेसिलर मेम्ब्रेन को स्केला टिम्पेनाई से सेपरेट कर रही है उसको बोलते हैं हम बेसिलर मेम्ब्रेन। इसी बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पड़े हुए होंगे? स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। और जो ये वाला होगा वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन उसको रीजनल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजनल मेम्ब्रेन। पहले हम बात कर लेते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन की, तो ये होगी बेसिलर मेम्ब्रेन। तो जो बेसिलर मेम्ब्रेन है ये कोलेजन फाइबर्स से मिलकर बनेगी और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड करेगी? ये ओशियस स्पाइरल लैमिना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है। स्पाइरल क्रस्ट एक थिक रिंग होती है ओशियस लबाइरंथ में, यानी आउटर वॉल ऑफ कोक्लियर किनाल या कोक्लियर डक्ट में होती है। जो बेसिलर मेम्ब्रेन की इंफीरियर सरफेस है, बेसिलर मेम्ब्रेन की इंफीरियर सरफेस वो किससे कवर होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। लेकिन उसकी सुपीरियर सरफेस है वहाँ पर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम सेल्स होती हैं जो टाल कलर वैरायटी के होते हैं, उसको बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। तो ऊपर होगा सेंसरी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई और इंफीरियर सरफेस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब यहाँ बात कर लेते हैं किसकी? रीजनल मेम्ब्रेन या वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। ये दोनों साइड से
कवर होगी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से, ऊपर भी और नीचे भी। बेसिलर मेम्ब्रेन नीचे भी सिंपल स्क्वेमस से कवर होती है, लेकिन ऊपर कवर होगी ये सेंसरी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई से। अब हम आगे देख लेते हैं, जो स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला टिम्पेनाई दोनों पेरिलिम्फेटिक स्पेस हैं, मतलब इसमें क्या होगा, पेरी लिम्फ होगा। जो स्कैला वेस्टिबुलाई है ये ओवल विंडो से कंटिन्यूस होती है, जो स्कैला टिम्पेनाई है ये राउंड विंडो से कंटिन्यूस होती है। मैं डायग्राम से दिखाता हूँ, तो फिर इस डायग्राम में देखिएगा ये आपको सेक्शन नजर आ रहा होगा। इसमें ये वाली जो चीज़ है ये ओवल विंडो, ओवल विंडो में कौन फिट हुआ है, फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज, और ये है राउंड विंडो। राउंड विंडो किससे कवर होती है, सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। ये किससे कंटिन्यूस हो रहा है, ओवल विंडो स्कैला वेस्टिबुलाई से, और ये किससे कंटिन्यूस हो रही है, स्कैला टिम्पेनाई किससे हो रही है, राउंड विंडो से। जो स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला टिम्पेनाई ये दोनों पेरिलिम्फेटिक स्पेस है, दोनों के अंदर पेरिलिम्फ होगा, कोक्लियर डक्ट इसके अंदर होगा मेम्ब्रेन एंडोलिम्फ। अब जो स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला टिम्पेनाई आपस में कम्युनिकेट करती है एक दूसरे से एपेक्स ऑफ कोक्लिया पर, तो एपेक्स ऑफ कोक्लिया पे आके दोनों स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला टिम्पेनाई कम्युनिकेट करती है वाया हेलिकोट्रेमा। किसे कम्युनिकेट करती है, हेलिकोट्रेमा से करती है। तो एक स्लिट लाइक ओपनिंग होगी एट द एपेक्स ऑफ कोक्लिया, उसको बोलेगी हेलिकोट्रेमा। इसके जरिए स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला टिम्पेनाई आपस में क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। जो स्कैला टिम्पेनाई है ये सब अरेक्नाइड स्पेस से जुड़ी हुई होती है वाया कोक्लियर एक्विडक्ट। ये भी आपको दिखाता हूँ डायग्राम से। सॉरी मेरे पास अभी डायग्राम अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप ये याद रखना कि जो स्कैला टिम्पेनाई है ये सब अरेक्नाइड स्पेस से कंटिन्यूस होगी। कैसे कंटिन्यूस होगी, एक डक्ट के जरिए, उसको बोलते हैं कोक्लियर एक्विडक्ट। ठीक हो गया। अब जो स्कैला मीडिया की बात करते हैं या फिर कोक्लियर डक्ट की बात करते हैं, ये कम्युनिकेट करती है सैक्यूल के साथ डक्टस रियोनियन। तो ये आपको डायग्राम दिखाई थी, डक्टस रियोनियन। ठीक हो गया, डक्टस रियोनियन से कम्युनिकेट करती है। और इसकी जो एपिथेलियम होती है ओवर द वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, यानी इसकी जो बेसिलर जो स्कैला मीडिया की सुपीरियर सरफेस यानी वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन की इन्फीरियर सरफेस, वो किससे कवर होगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। लेकिन इसकी हाइट वेरी कर सकती है लो कॉलमनर से क्यूबाइडल तक। लेकिन लैटरली देखा जाए तो लैटरली जो एपिथेलियम होती है, लैटरली जो देखा जाए एपिथेलियम होती है वो होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। और यहाँ पे बहुत सारी वेसल्स होती है, वो कनेक्टिव टिश्यू, उस वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू को और एपिथेलियम को मिला के कह सकती है स्ट्राया वेस्कुलरिस। यानी स्ट्राया वेस्कुलरिस कहाँ पे होगा, लैटरल वॉल ऑफ कोक्लियर डक्ट या फिर लैटरल वॉल ऑफ स्कैला मीडिया में होगा। इसका फंक्शन होगा एंडोलिम्फ की प्रोडक्शन। जो एंडोलिम्फ की कंपोजिशन पेरिलिम्फ से डिफरेंट हमें देखने को मिलती है, इसकी कंपोजिशन इंट्रासेलुलर फ्लूइड जैसी होती है। तो ये तो था स्ट्राया वेस्कुलरिस। इसके साथ जो स्ट्राया वेस्कुलरिस के कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं वो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये कौन सी मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, बेसिलर मेम्ब्रेन। उसके ऊपर कौन सा होगा, सेंसरी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी होंगे जो सेंसरी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई से बिलोंग नहीं करते। तो वो कौन से सेल्स होंगे, वो सेल्स असल में बेसल सेल्स ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ स्ट्राया वेस्कुलरिस। उनके लैटरल वाल है ना, तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे बेसल सेल्स, वो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर चढ़ के क्या बनाएंगे, सेल्स ऑफ क्लॉडियस। क्या बनाएंगे, सेल्स ऑफ क्लॉडियस। सेल्स ऑफ क्लॉडियस एक और सेल्स के ऊपर चढ़े हुए होंगे, इसको बोलेंगे सेल्स ऑफ बोचर। जो सेल्स ऑफ बोचर है ये हमें देखने को मिलती है बेसल ट्रांस में, बी से बोचर, बी से बेसल ट्रांस। तो सेल्स ऑफ क्लॉडियस और सेल्स ऑफ बोचर ये कहाँ से डिराइव होते हैं, बेसल सेल्स ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ स्ट्राया वेस्कुलरिस। और ये बेसिलर मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट पार्ट पे देखने को मिलते हैं। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लास्ट वीडियो होगी हिस्टोलॉजी ऑफ एयर की, जिसमें हमने ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।